गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने डेली के कामों को बेहद आसान बनाने वाले हैं। और इन टिप्स की खास बात यह है कि इनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब भी मेरे आपको फन फूडी से वाइब तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं पहली टिप क्या है। फर्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से बेकार पड़ी हुई बोतल को लेकर। आज मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा यूज बताऊंगी। तो हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को एक गर्म चाकू की हेल्प से इस तरह से कट कर लेना है। इस काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वरना आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब देखिए इस बोतल को हमें ऊपर से नीचे तक एक कट लगाना है। ये इतना सॉफ्ट है कि ये आसानी से कैंची से कट जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी दूरी पर हमें एक और कट लगाना है, यानी कि हमें इसके थोड़े से पार्ट को अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया है। बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट आने वाला है, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है कि ये बहुत ही अच्छा सा कप स्टैंड बन गया है। तो आइए दिखाते हैं कैसे। अब देखिए मैंने अपने कप्स को इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से कप को इस बॉटल में डालने से क्या होगा कि वो स्पेस भी कम लेंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपके पास जो भी बची हुई बेकार पड़ी बॉटल है उसमें आप कप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इसे इस तरह से बॉटल से कवर कर दें तो आपके इन कप में धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने तो यहाँ पर छोटी बोतल में आपको रख के दिखाया। आपके पास अगर बड़ी बोतल है तो आप उसमें भी ज्यादा कप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आजकल मोस्टली घरों में स्पेस की बहुत कमी रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। गाइस, अरबी की सब्जी कई तरीके से बनाई जाती है। कई लोग इसे बॉयल करके सूखा बनाते हैं और कई लोग इसे तरी वाला बनाते हैं। ये सब्जी खाने में तो हर तरीके से अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसे हम काटते हैं। इसे काटते समय हाथों में जो खुजली होती है ना, वो बहुत ही इरिटेट करती है। तो आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आपको इस तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली बात तो अरबी को छीलने के बाद उसे धोकर ही काटना चाहिए। अगर आप इसे काटने के बाद धोते हैं तब तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसीलिए आपको इसे हमेशा काटने से पहले ही धोना चाहिए। अब बात आती है हाथों में खुजली की। तो जब भी हम इसे काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत खुजली होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इसे काटने से पहले अपने हाथों पर लगाना होगा थोड़ा सा सरसों का ऑयल। थोड़ा सा सरसों का ऑयल आप अपने हाथों पर लगाकर इसे काटेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर गाइस आप जल्दी जल्दी में ऑयल लगाना भूल गए हैं और आपके हाथों में खुजली स्टार्ट हो गई है, तब आपके लिए एक और ट्रिक है। आपको लेना है एक बोल में पानी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सोडा तो हर किसी के घर में होता ही है। तो जब भी अरबी काटने से आपके हाथों में खुजली हो तो आप पानी में सोडा मिलाकर उससे अपने हाथों पर लगाएं। आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो खुजली हो रही थी वो 1 सेकंड में ही दूर हो जाएगी और इस सोडे से आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जिस जगह पर आपकी खुजली हो रही है आप इस पानी से उस जगह को धोएं। ये बहुत ही असरदार ट्रिक है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। और दूसरा है नींबू। विटामिन सी से भरपूर नींबू एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो सब्जी काटने से अगर आपके हाथों में जलन होती है या खुजली होती है तो इस नींबू को आप अपने हाथ पर रगड़ें या फिर आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब सब्जी काटते समय आपके हाथों में जो जलन होती है या फिर खुजली होती है, इन दोनों ही ट्रिक से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कमाल की ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पनीर को लेकर। तो जब भी हम घर में पनीर लेकर आते हैं तो उसे जब हम फ्रिज में रखते हैं वो या तो ऊपर से खराब हो जाता है या फिर ड्राई हो जाता है। तो पनीर को रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जब भी आप पनीर को रखते हैं तो किसी कांच के बोल में या फिर किसी भी बोल में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें पनीर को रखें। आपका पनीर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसके टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। गाइस, आजकल इंटरनेट पर ये वाली वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कोई टूटी हुई बाल्टी और मग को नमक से जोड़ रहा है और कोई सोडे से।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करके देखूं ये ट्रिक कितनी सही और कितनी गलत। आइए देखते हैं। मेरे पास टूटी हुई बाल्टी और मग तो था नहीं, बस यही एक टिफिन है, तो चलिए हम इसी पर ही ट्राई करते हैं। ये ट्रिक काम कर गई तो फिर टूटी हुई बाल्टी और मग भी जोड़ लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये टिफिन कितना टूटा हुआ है। तो आइए ट्राई करते हैं हम इसे नमक से जोड़ने का। तो ये सिंपल वही रेगुलर नमक है जो हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी मिलाया है। गाइस आप देख सकते हैं कि इस टिफिन में कितना बड़ा होल है। तो देखते हैं ये जुड़ता है कि नहीं। अगर ये ट्रिक काम कर गई तब तो वेल एंड गुड, वरना हम तो इस टिफिन को फेंक ही देंगे। तो चलिए एक ट्राई मारते हैं। इसके लिए टूटी हुई जगह पर आप एलपी का यूज कीजिए। ये आपको इजीली 10 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी। एलपी और सोडा मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कि बहुत आसानी से चीजें जुड़ जाती हैं। अगर आपके पास फेविक्विक है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब लेते हैं नमक, और नमक को अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब जहां जहां पर हमने एलपी लगाई थी वहां पर हम इस नमक को स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से हाथों से प्रेस करना है। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब थोड़ा सा एक्साइटेड तो आप भी हो रहे होंगे। अब देखिए गाइस, इसका जो एक्स्ट्रा नमक है ना वो हम निकाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि जो नमक का प्लास्टर है वो सूख जाए। तो फाइनली बॉन्ड भी सूख चुकी है। तो आइए देखते हैं हमारे टिफिन का क्या हाल है। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालते हुए मैं डर रही थी गाइस कि कहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन गाइस आई एम सो शॉक क्योंकि इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं लीक किया। वाह, सच में ये ट्रिक तो बहुत ही काम की है। ये जुगाड़ तो मुझे काफी पसंद आया। अब इस ट्रिक की हेल्प से हम अपने महंगे महंगे बकेट, टब और मग आसानी से जोड़ पाएंगे। वैसे तो गाइस हमें टूटी हुई चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। खैर हमारा मिशन सक्सेस हुआ। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।